एक्सरसाइज 5.3 है ना। प्रश्न क्रमांक 4 से लेकर 8 तक का, ठीक है ना। 4 से लेकर 8 तक के प्रश्नों का आज हल करवाया जाएगा, ठीक है। तो पहला चौथा प्रश्न देखिए, 636 योग प्राप्त करने के लिए कितना 636 योग प्राप्त करने के लिए AP 9, 17, 25 के कितने पद लेना चाहिए, है ना। यानी पदों की संख्या ज्ञात करना है। क्या तो आपको दिया है क्या AP, है ना। AP दिया 9, 17, 25, कितना दिया है 9, 17, 25। इस AP से आपको क्या मिलेगा, प्रथम पद और सार्वधातुक क्या मिलेगा। तो प्रथम पद A बराबर कितना है 9, प्रथम पद A बराबर कितना हुआ 9, और सार्वधातुक D क्या निकालेंगे, दूसरे से पहले को माइनस कर दें तो 17 में 9 को घटा देंगे तो 9, 8, 17, 8 आ गया। और योग SN बोला है ना 636 योग, यानी SN का मान दिया है 636। तो A का मान क्या हुआ 9, D का मान 17 में दूसरे पद में पहले पद को माइनस कर दें या तीसरे से दूसरे को माइनस कर दें तो सार्वधातुक मिलता है। तो D कितना हुआ 8 और SN क्या होगा 636। अब सूत्र लगाएंगे SN यानी पदों के योगफल का ना। तो पदों का योगफल का सूत्र होता है N/2 2A प्लस N-1 इंटू D, ये पदों के योगफल का सूत्र है, ठीक है। अब SN का मान आपका कितना है 600, तो SN के स्थान पर क्या बैठा दोगे आप 636, और N का मान नहीं दिया है उतर जाएगा N/2, फिर 2A का मान दिया है तो A के स्थान पर A का मान बैठा दो कितना है 9 प्लस N का मान पुनः नहीं दिया है -1 और D का मान कितना है 8, ठीक है। अब 2 किसमें है भाग में दाहिने पक्ष में, तो जब इधर आएगा तो किसमें होगा गुणा में, तो 2 से गुणा करें 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6 1 7, 2 छक्का 12 12 72, और N उतार लेंगे 9 दूना 18, N-1 इंटू 8 को भी उतार लिया जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि 12 72 उतर जाएगा 12 72, अब N इंटू 18 उतार लेंगे। अब इस 8 का गुणा किससे करेंगे N से और 1 से, तो 8 का गुणा N से होगा तो 8N, और 8 का गुणा 1 से तो 8 कम 8। अब 12 72 उतार लेंगे N। अब क्या करें देखिए 18 प्लस में है और 8 किस में है माइनस में, 18 किस में है प्लस में है, 8 किस में है माइनस, तो 18 में 8 घट जाए क्या बचेगा धन 8N, ठीक है। अब 12 72 उतारते जाएंगे, N का गुणा किससे करेंगे 10 से, 10N, और N का गुणा 8 से करेंगे तो 8N स्क्वायर। अब पहले अपने दाएं वालों को लिख लेते हैं, तो 8N स्क्वायर प्लस 10N, और ये 12 72 प्लस तो उधर जाके बराबर क्या हो जाएगा 0। अब ये पूरा 4 से 2 से कट जाएगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, तो 2 से क्या कर देते हैं भाग कर देते हैं, तो 2 चौको 4N स्क्वायर, 2 पंचा 5N, और 2 छक्का 12, 2 तिहाई 6, 1 बचेगा 2 छक्का बराबर 0। अब यह एक वर्ग समीकरण बन गया, क्या बन गया वर्ग समीकरण बना। तो वर्ग समीकरण जब बना तो N स्क्वायर का गुणांक क्या है 4, तो इस जो इस x स्क्वायर या N स्क्वायर जो भी स्क्वायर रहता है उसका गुणांक का गुणा कांस्टेंट से नेचर पद से करते हैं,
तो 636 में आप किसका गुणा कर दोगे? 4 का। तो 4 छांग 24 हासिल 2, 4 तिहाई 12, 4 तिहाई और 2 14 और 4 छांग 25, 25 44 आ गया। अब इस 25 44 को ऐसे दो खंड में तोड़ेंगे कि गुणा करें तो 25 44 आए और घटाएं तो 5 आ जाए। गुणा करें तो कितना आ जाए? 25 44, क्योंकि मध्य पद को तोड़ रहे हैं अपन, तो 25 44 गुणा करने पर आना चाहिए और जोड़ने पर कितना आना चाहिए? घटाने पर, क्योंकि माइनस है तो घटाने पर क्या आना चाहिए? 5। तो ऐसे गुणनखंड कर लो, देख लो कि आता है कि नहीं आता है। पहले इसको 2 से काट लो, तो 2 1 कम, 2 दूना 1 बचा, 2 सत्ते 2 दूना, फिर 2 से 2 छक्का 2 तिहाई 6, 1 बचा 2 छक्का, फिर 2 तिहाई 2 1 कम, 1 बचा 2 अट्ठे, फिर 2 से 2 1 कम 2, 2 पंचा 10, 1 2 नमा 18, फिर 3 से 3 बचे 15, 3 त्रिकाई अब नहीं कटेगा क्योंकि 53 एक अभाज्य संख्या है। 53 क्या है? अब ऐसा करते हैं कि गुणा इसमें कर 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 तिया 48, अब गुणे तो 48 में 53 गुणा करेंगे तो कितना आएगा? तो आएगा ही 48, जब उसी गुणनखंड करें तो आएगा ही, है ना। तो 48 और 53 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 25 44, और 53 में 48 घटाएंगे तो आपका मध्यपद 5 प्राप्त हो जाएगा। ठीक है ना? कहाँ से 5 प्राप्त? 53 में 48 घटाओ, है ना। 53 में 48 घटाएंगे तो क्या आएगा? 5, और 53 में 48 गुणा करेंगे तो 25 44। तो जब आपको मतलब फैक्टर करना पड़ेगा तो आप ऐसे गुणनखंड कर लीजिएगा, है ना। तो इसमें अब आपका इस मध्य पद को तोड़ेंगे। मध्य पद को क्या करेंगे? तोड़ेंगे। तो 4n स्क्वायर उतर जाएगा और प्लस, अब इसमें 5n की जगह क्या लिख देंगे? 53 माइनस 48, क्योंकि बड़ी संख्या को प्लस लिखेंगे तब ना 5 आएगा। तो 53n और माइनस 48n और माइनस 636 बराबर 0। अब इसमें से देखो 4 से 1 कटेगा तो 4 से 53 नहीं कटेगा, क्योंकि 53 एक अभाज्य संख्या है, इसलिए दोनों में अपन को क्या दिख रहा है? n। तो n क्या कर ले? कॉमन, तो क्या बच जाएगा? 4n प्लस 53, 4n, क्योंकि n एक निकल गया बाहर, तो इस n का डिवाइड करेंगे, नहीं भाग करेंगे, तो एक n से एक n कट जाएगा तो 4n बचेगा, फिर n से भाग करेंगे 53n में, तो n से n कट जाएगा तो क्या बचेगा? 53 माइनस, अब इसमें से क्या कॉमन ले लें? 48, क्या कर लें? क्योंकि 48 से 48 भी कट जाएगा और 636 भी कट जाएगा, है ना। तो 48 नहीं ले लेते हैं, देखते हैं 48 ये नहीं कटेगा, 12 से काट लेते हैं। हाँ 12 से काट लेते हैं, 12 से कटेगा, 12 चौको 48, है ना। 12 चौको 48 और n आ जाएगा, ठीक है। और 12 से इसको काटेंगे तो 12 पंचे 60, 3 बचेगा और 12 तिहाई 36, ठीक है। तो देखो 4n प्लस माइनस 53, माइनस कॉमन लिया तो यहाँ क्या जाएगा? प्लस, क्योंकि ब्रैकेट बाहर माइनस है, तो माइनस माइनस किस में चेंज होता है? प्लस में। तो अब देखिए 4n प्लस 53, 4n प्लस 53 दोनों में है, तो 4n प्लस 53 को क्या कर लें? होल कॉमन, क्या कर लें? तो अब दूसरा क्या बच जाएगा? n माइनस 12, n माइनस 12। अब n माइनस 12 जब बच गया तो इसको पहले इसको 0 कर लेते हैं, किसको? 4n प्लस 53 को, है ना। तो 4n प्लस 53 बराबर 0। तो n बराबर कितना हो जाएगा? ये 53 प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस, प्लस है तो उधर जाके क्या हो जाएगा? और ये गुणा है तो भाग, तो माइनस 53 बटे 4 आ गया, माइनस 53 बटे। अब एक आपका दूसरा गुणनखंड क्या बचा है?
n-12 बराबर बराबर 0। तो n बराबर 12। तो अब ध्यान रखिएगा n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं हो सकता है, अर्थात इस मान को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। n का मान ऋण 53/4 है ना, तो n का मान कभी भी भिन्नात्मक नहीं होता है, इसलिए इस मान को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो n का मान कितना आया, 12। अतः श्रेणी एपी में 12 पद होंगे, है ना। अतः श्रेणी एपी में कितने पद होंगे, 12 पद होंगे। हो गए, ठीक है। हाँ, किसी एपी का प्रथम पद एपी का प्रथम पद 5, पद 5, अंतिम पद 45 अंतिम पद 45 और योग 400 है। तथा योग 400 है ना, पदों की संख्या योग 400 है। तो पदों की और साल अंतर पदों की संख्या और सालांतर। उल्टे लिखा है 425 क्या? अंतिम पद। सर ऐसे आप पद लिखे हैं कि लगता है 425। और देख, पदों की संख्या कितनी है, पदों की संख्या ज्ञात कीजिए ना। पदों की संख्या पद तथा 5 अंतिम पद। सार्वांतर, सार्वांतर ज्ञात कीजिए, है ना। देखिए, किसी एपी का प्रथम पद कितना है, 5। प्रश्न दिया है किसी एपी के प्रथम पद कितना है, 5 एवं अंतिम पद कितना है, 45 और योगफल कितना है, 4। तो पदों की संख्या यानी n और सार्वंतर यानी d। तो आपको दिया है क्या है, उसको लिखेंगे। तो प्रश्न में दिया है कि प्रथम पद, तो प्रथम पद माने a, प्रथम पद माने तो a कितना दिया है आपका, 5, ठीक है। फिर अंतिम पद माने l, अंतिम पद माने l या an, है ना। तो अंतिम पद कितना है, 45 SN। योगफल कितना दिया है, 400, ठीक है। तो आपको क्या निकालना है, D और N निकालना है। तो पहले अंतिम पद दिया है और क्या दिया है, प्रथम पद दिया है, ठीक है। और SN दिया है, तो SN का सूत्र लगा दो, n/2 a + l वाला, है ना। SN के 2 सूत्र बताए थे, जब अंतिम पद दिया रहेगा तो ये सूत्र लगाएंगे, है ना। और जब अंतिम पद नहीं दिया रहेगा तो n/2 2a + n - 1 × d लगाएंगे। तो SN का मान कितना हो गया, 400। n का मान नहीं दिया है, a का मान कितना है, 45, सॉरी a का मान 5 और l का मान 45। तो 2 इधर किसमें, भाग में, तो इधर आके क्या हो जाएगा, गुणा। तो 4 दूना 800। फिर ये अंतर जाएगा, 45 से 5 जोड़ देंगे तो 50 आ जाएगा। तो n के साथ 50 का गुणा है दाएं पक्ष में, तो इधर आएगा तो किस में बदल जाएगा, भाग में। तो n बराबर हो जाएगा 800/50। तो 0 0 क्या हो गया, कट गया, 16 × 5 = 80। तो n बराबर 16। तो पदों की संख्या बोला था ना, तो पदों की संख्या कितनी आ गई, 16 आ गई। अब आपको सार्वंतर ज्ञात करना है, तो an का सूत्र लगा दो, an बराबर a + n - 1 × d, ठीक है। तो an आपका कितना दिया है, 45, यानी an कहलाता है, अंतिम पद कहलाता है। a कितना है, 5, n का मान कितना आ गया, -1 और d का मान नहीं दिया, d उतर जाएगा। अब इधर 5 किस में है, प्लस में है, तो इधर आके 45 - 5 बराबर 16 में घट जाएगा तो क्या बचेगा, 15d। 45 में 5 घट जाएगा तो क्या बचा, 40 बराबर d, 15d आ गया। तो d के साथ 15 गुणा, तो इधर आके क्या हो जाएगा, भाग। तो 40/15
तो 5 अट्ठे 40, 5 तिहाई 15, तो डी बराबर 8/3। तो डी का मान 8/3 हो गया, डी का मान, 8/3 और एन का मान 16 हो गया। यानी पदों की संख्या 16 और सार्वंतर 8/3। नंबर 6 बोलिए क्या है? किसी एपी के प्रथम और किसी एपी के प्रथम और प्रथम और अंतिम पद अंतिम पद है ना, क्रमशः अंतिम पद क्रमशः 17 और 350 है। क्रमशः 17 और 350 है। 350 है। यदि सर्व अंतर न है यदि सार अंतर न है 9 है तो इसमें कितने पद हैं? तो इसमें कितने पद हैं कितने पद हैं और इनका योग क्या है? और इनका योग क्या है? है ना, योग क्या है? ठीक है। देखो अब इसमें बोला है किसी एपी का प्रथम और अंतिम पद, प्रथम पद दिया है और अंतिम पद दिया है 17 और 350। तो प्रथम पद यानी दिया में लिख देंगे दिया है ए बराबर क्या हुआ 17 और अंतिम पद ए एन या एल है ना, तो ए एन कितना दिया है 350। ठीक है। सर्वंतर डी, डी कितना दिया है 9। अब आपको क्या निकालना है? पदों की संख्या नहीं एन और पदों का योगफल है ना, यानी एस एन। ए दिया है, ए एन दिया है, डी दिया है, तो पदों की संख्या ए एन के सूत्र से मिल जाएगा। पदों की संख्या ए एन के सूत्र से मिल जाएगा। तो ए एन का सूत्र लगा दो, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, सूत्र लगा देंगे। ठीक है। तो ए एन आपका कितना दिया है 350। तो ए एन के स्थान पर क्या बैठाएंगे 350। फिर ए का मान कितना है 17, ए का मान, एन का मान नहीं दिया है, इंटू डी का मान कितना है 9, डी का मान कितना दिया है। तो 17 इधर किसमें है प्लस तो पक्षांतर होगा तो किसमें हो जाएगा माइनस में। तो 350 माइनस 17 बराबर क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू 9, यानी n माइनस 1 गुणे 9 हो गया। तो 350 में 17 घटाओगे तो 10 में 7 गए 3, आई बचेगा 4, 4 में गए 3, 3 है ना 333। अब 9 का गुणा n से तो 9n और 9 एक कम। अब देखिए या गुणा ना करो तो बट्टे में पहले कर दो, गुणा मत करो है ना, गुणा नहीं करते हैं, सीधे सीधे ये 9 गुणा में तो इधर आके क्या हो जाएगा भाग में, बराबर n माइनस 1। ठीक है। ये गुणा में ना है तो इधर आएगा किसमें हो जाएगा भाग में। तो 9 त्रिक 27, 6 बचेगा 9 सत्ते तो 37 आ गया, बराबर n माइनस 1। माइनस 1 है तो इधर आके प्लस 1 हो जाएगा। तो n बराबर हो जाएगा 37 प्लस 1, 37 प्लस 1। तो n बराबर क्या गया 38। n बराबर कितना हुआ, यानी पदों की संख्या जो आप बोले थे कितने पद हैं, तो श्रेणी में कितने पद हो गए 38 पद हो गए। अब आपको यस एन का सूत्र लगा दो n/2 a प्लस एल, अंतिम पद वाला, क्योंकि अंतिम पद दिया है आपको है ना। तो n का मान कितना आ गया 38/2। फिर a का मान कितना है 17 और a यानी अंतिम पद कितना दिया है 350। काट दो, 19 दूना 38 तो 19 आ गया। अब
350 में 17 को क्या कर दो, जोड़ दो, तो 7 5 1 6, 367 आ गया। तो 367 में 19 का गुणा कर देते हैं, तो 9 सत्ते 63 हासिल 6, 9 छक्का 54, 6 60 और 9 त्रिक 27 और 6 33, है ना। अब 1 सत्ते 7, 1 छक्के 6, 1 तिक्के, तो 3 7 6 3 9, 69 73, 6973 ये पदों का योगफल आ गया। ठीक है। प्रश्न नंबर 7 क्या है, बोलो। उस एपी के प्रथम उस एपी के एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए। जिसमें डी बराबर 7 है, ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है डी बराबर 7 और 22वां पद 149 है। और 22वां पद 149 है। ठीक है। पदों का योगफल ज्ञात करना है, बता दो इसको ना। देखिए, उस एपी के प्रथम 22 पदों का योगफल है ना, यानी एन का मान 22 है। कितना? एन का मान 22 और डी का मान कितना है? 7। डी का मान 7। तो 22वां और 22 पदों का योगफल 22वां पद कितना है? 149 यानी ए एन, है ना। तो पहले दिया है, ठीक है ना। तो एन बराबर क्या हो गया? 22। डी बराबर कितना हो गया? 7 और ए 22 बराबर क्या हो गया? 149। नहीं लिख सकते। हाँ लिख सकते हो, ए एन भी लिख सकते हो। तो ए एन दिया है, डी दिया है ना। तो आपको क्या निकालना पड़ेगा? पहले ए निकाल लेते हैं। तो एस एन का सूत्र लगा दो। तो एस एन भी नहीं दिया है ना। एस एन का दिया है? नहीं दिया है। अब ए एन का ही सूत्र लगाओ। तो ए एन बराबर क्या होगा? ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो ए एन कितना दिया है? 149। ए का मान नहीं है, एन का मान कितना है? 22 है ना। ए एन मतलब एलमा पद है 22। तो 22 माइनस 1 और डी का मान कितना है? 7। तो 149 उतर जाएगा। ए प्लस 22 में घट जाएगा, 21 गुणे 7। तो 149 उतार लेंगे। अब ए प्लस 7 का गुणा होगा 7 एक कम 7 दूना 147 आ गया। कितना आया? 7 एक कम 7, 7 दूना 14। अब 147 किस में है? प्लस में। इधर आके माइनस में हो जाएगा। तो 149 माइनस 147 बराबर, तो ए बराबर कितना आ गया? 2। 149 में 147 घट गया है 2। ए का मान निकल गया। अब आपको 22 पदों का क्या निकालना है? योगफल निकालना है। तो योगफल का सूत्र लगा दो। एस एन बराबर n/2 ए प्लस एल, ए प्लस। तो एन का मान कितना है? 22। ए का मान निकल गया कितना? 2। एक स्थान पर क्या बैठा हो गया आप? 2। और अंतिम पद कितना है? 149। तो प्लस क्या हो जाएगा? 100। तो एक कट जाएगा। 11 दूना, तो 11 उतर गया। अब 149 में 2 जोड़ देंगे तो 151। 149 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100। 11 से गुणा करो। 11 कम हासिल 1, 11 पचे 1 56 हासिल 5, 11 कम 11 5 16, यानी 1661 पदों का योगफल। एन पदों का योगफल कितना आ गया? 1661। प्रश्न नंबर 8। हाँ बोलो। 8वां क्या है? उस एपी के प्रथम उस
एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए। 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए योग ज्ञात कीजिए, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रम से जिसके दूसरे एवं तीसरे और तीसरे पद क्रम से पद क्रमशः 14 और 18 14 और 18 है ना। ठीक है, देखिए इसमें दूसरा पद और तीसरा पद, दूसरा पद और तीसरा पद क्रमशः कितना दिया है? दूसरा और तीसरा पद 14 और 18 है ना। दूसरा पद दिया है और तीसरा पद, और 51 पदों का योगफल ज्ञात करना है ना। प्लस डी बराबर कितना है? 14। ए प्लस डी बराबर 14 ये समीकरण क्या हो गया? 1 और ए प्लस 2d 18 है पहला। दूसरे पद का सूत्र ए प्लस डी होता है और तीसरे पद का सूत्र ए प्लस 2d। ये समीकरण क्या हो गया? 2। और एस एन यानी एन पदों का योगफल कितना दिया है? एन पदों की संख्या 51। कितना दिया है? एन बराबर 51। ठीक है, इतना दिया है। तो समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से पहले ए प्लस डी कौन सा? दूसरा, ए प्लस 2d तीसरा, और एन 51 दिया है। तो आप क्या करेंगे? समीकरण 1 2 को ले लो। ए प्लस डी बराबर क्या आ गया? 14 और ए प्लस 2d बराबर 18। तो घटाएंगे तो माइनस माइनस माइनस, क्या लिखेंगे? घटाने पर। तो ये क्या हो गया? कट गया। 2d में d घटाएंगे तो क्या आएगा? माइनस डी। बड़ी संख्या माइनस में है। 18 में 14 घटाएंगे तो माइनस, तो माइनस माइनस क्या हो गया? कट गए। तो d बराबर क्या आ गया? 4 अब d का मान समीकरण 1 में रख दो। d का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 ये है। तो ए उतर जाएगा। d का मान कितना आ गया? 4 बराबर 14। तो प्लस है तो उधर जाके माइनस, तो 14 माइनस क्या होगा? 4 प्लस 4 है तो उधर जाके, तो ए बराबर क्या आ गया? 10। तो ए का मान 10 और डी का मान, ए का मान 10 और डी का मान 4। अब एस एन का सूत्र लगा दो। एस एन बराबर क्या होगा? एन वाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो एस एन का मान अब 51 पद है। तो 51 बट्टे क्या हो जाएगा? 2। 51 बट्टे 2 अब 2 गुणे ए का मान कितना है? 10। फिर प्लस एन का मान 51 माइनस डी 1, डी का मान 4 डी का मान क्या बैठा दोगे? 4 बैठा दोगे। तो 51 बट्टे 2 उतर जाएगा। अब है किसमें 10 दूना 20, 10 में 2 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 20। 51 में घट जाएगा तो 50 गुणे 2 4, 2 कहाँ है? 4 है। तो 51 बट्टे 2, अब 20 उतर जाएगा। 50 में 4, 4 पंचा 200 आ जाएगा ना। कितना आ जाएगा? 200। तो 220 आ जाएगा। 220। ठीक है। तो 51 बट्टे 2 गुणे 220, 2 से कट जाएगा। 2 एक कम, 2 एक कम, 2 शून्यम शून्य। 51 कौन? 51 में 110 का गुणा करो तो 11 कम 11 पचे 55 और 1 56। 56 ठीक है।